आज हम टाइप्स ऑफ सॉइल, मृदा के प्रकार। सर्वप्रथम 1938 में संयुक्त राज्य कृषि विभाग ने विस्तृत अध्ययन कर संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाली मृदाओं को 3 वर्ग में विभाजित किया। नंबर 1, क्षेत्रीय या कटिबंधीय मृदाएं। ये मृदाएं वनस्पति और जलवायु के लंबे प्रभाव से पूर्ण विकसित होती हैं। इसमें विश्व के प्रमुख मृदा सम्मिलित है। इसका वितरण भी जलवायु वनस्पति प्रदेशों के अनुसार मिलता है। मूल शैलें के क्षेत्र में विकसित होने के कारण इन मृदाओं को आदर्श रूप में परिलक्षित होती है। इसी कारण इन्हें पार्श्विक मृदा भी कहते हैं। इनका निर्माण अच्छी दिशाओं में होने से अच्छी तरह विकसित हो जाती है। तो ये मिट्टी 3 प्रकार की होती हैं। पेडल फर शब्द अंग्रेजी के 3 अक्षर पेड प्लस ऑल प्लस फर से, जिसका प्राय है एल्युमिनियम। पेड का मतलब मृदा, एल का मतलब एल्युमिनियम, एफ का मतलब लोहे के अंश। इस वर्ग में प्रथम पेड जॉल मृदा, जो अलास्का, कनाडा, एशिया के उत्तरी भाग में पाई जाती है। इसका निर्माण पेडोलाइजेशन के कारण होता है। ऐसी क्रियाएं जिसमें शीत आर्द्र प्रदेश में तापमान कम होने से वृक्षों की पत्तियां सड़ने गलने के कारण ह्यूमस बनते हैं। द्वितीय, जो पेडजॉल मृदाएं दक्षिण में पाई जाती हैं, उत्तरी भाग की अपेक्षा पेडजॉल कम होती हैं तथा जीवाणु अधिक सक्रिय रहते हैं, तथा इसका जीवांश पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तीसरी मृदा लेटराइट, जो उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में मिलती है, जिसे लेटराइजेशन की क्रिया कहते हैं। इसमें लोहे व एल्युमिनियम के तत्व अधिक पाए जाते हैं। दूसरा है पेडकॉल। पेडकॉल मृदाओं में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ये मृदाएं मुख्य रूप से आर्द्र शुष्क प्रदेशों में मिलती हैं। वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण दर अधिक होती है। इसके फलस्वरूप कोशिकीय क्रिया द्वारा कैल्शियम ऊपर पहुंच जाता है। इस वर्ग में छोटे घास वाले क्षेत्रों में विकसित शुष्क क्षेत्रों के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली भूरी स्टेपीज मृदाओं को सम्मिलित किया जाता है। तीसरी है टुंडा। ये शीत प्रदेश में बहुत कम विकसित मृदाएं होती हैं, जहाँ जीवाणुओं की सक्रियता भी कम नहीं होती। ये उपजाऊ नहीं होती है। दूसरी है अंतःकटिबंधीय मृदाएं। ये मृदाएं विशेष परिस्थिति में बनती हैं, जिन पर जलवायु वनस्पति की तुलना में अन्य तत्वों का अधिक प्रभाव होता है। इसका वितरण किसी विशेष जलवायु प्रदेश के नियंत्रण से बाहर होता है। इसमें सार्वत्रिक जमाव, मूल प्रदेश तथा जल प्रवाह का पड़ता है। ये मृदाएं कटिबंधीय क्षेत्र में बिखरी हुई मिलती हैं, जिस कारण से अंतःकटिबंधीय कहते हैं। इस वर्ग की उपजाऊ व अनउपजाऊ दोनों प्रकार की मृदाएं होती हैं। इन मृदाओं में प्रभाव व्यवस्थित नहीं होने से जलक्रांत वाटरलॉगिंग की स्थिति बन जाती है। फलस्वरूप घुलनशील लवण व चूने की मात्रा बढ़ जाती है। ये चूना पत्थर से उत्पन्न मृदा हैं। अवसाकीय मृदाएं, ये अविकसित नवीन मृदाएं होती हैं, जिसका पार्श्व चित्र स्पष्ट नहीं होता है। इसका निर्माण नदी, हिमानी वायु, सागरीय तरंगों के आदि प्राकृतिक कारणों को निक्षेपित क्रिया द्वारा किया जाता है। ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। जलोढ़ मृदाएं, हिमानी मृदाएं, लोयस मृदाएं, सागरीय मृदाएं, पर्वतीय मृदाएं इसके मुख्य हैं। अब है मृदा का वर्गीकरण कि मृदा किस तरह की है। ए श्रेणी की, जो निर्धारित मृदाओं की संख्या 11 है। सॉइल टैक्सोनॉमी
मी। इसका वर्गीकरण 1975 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मृदा